उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी की मार। इस सप्ताह दिल्ली समेत गर्मी से कई राज्य झुलसने वाले हैं। ऑन एन एवरेज तापमान रह सकता है 44 से 48 डिग्री का। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, यूपी में आईएमडी का अलर्ट जारी है। अगले 5 दिनों तक इसी तरीके से इन्हीं थपेड़ों के साथ लू अपना प्रकोप दिखाएगी। आप जान रहे होंगे, अगर आप बाहर निकलते हैं, नौकरी पेशा लोगों की मजबूरी है, नौकरी करने के लिए बाहर निकलना ही है। बाहर निकलते ही सूर्यदेव की इतनी तपिश है कि पसीने से तरतर लोग हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। अप्रैल की हल्की गर्मी जब मई में पहुंची तो सारा रिकॉर्ड तोड़ गई। आलम यह है कि पूरा उत्तर पश्चिम भारत गर्मी के प्रकोप को झेल रहा है। सूरज की बढ़ती तपिश और लू के थपेड़ों ने मैदानी इलाकों में पारे को इतना बढ़ा दिया कि लोगों का जीना मुहाल है। आलम यह कि दिल्ली में तापमान 47 डिग्री के पार जा पहुंचा और उत्तर भारत के राज्यों के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। पहाड़ में भी गर्मी से वो झुलसते हुए नजर आते हैं। गर्मी ने किस कदर बेहाल कर रखा है, इस रिपोर्ट को देखिए। बढ़ती तपन, धूप की चुभन, सूरज के तेवर, गर्मी का कहर, सूनी सड़कें, टेम्परेचर का टॉर्चर, लोग पसीने से तरबतर। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आसमान में चमकते सूरज के कड़े तेवरों को बयां करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि लोग अब टेम्परेचर का टॉर्चर झेल रहे हैं। सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही गर्मी ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और हालात ये हैं कि पूरा उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की वजह से उबल रहा है। पिछले शुक्रवार को झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया था। 17 मई के ही आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा था, तो आयानगर में तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस था। ताजनगरी आगरा में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ी। 17 मई को यहाँ पारा 46.9 डिग्री सेल्सियस पर था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टेम्परेचर 44.9 डिग्री था। गुजरात के सुरेंद्रनगर में तापमान 44.7 रहा। पंजाब के पटियाला में टेम्परेचर 44.4 डिग्री सेल्सियस पर रहा। जाहिर है, बेतहाशा गर्मी की वजह से इस वक्त पूरा उत्तर पश्चिम भारत झुलस रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। हम लोग आईएमडी के जो ऑफिसर्स हैं उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनकी जो अलर्ट होती है कि अगले 3 घंटे में ये होने वाला है, या जैसे परसों एक अलर्ट आया था कि 19, 20, 21 और 22 4 दिन के लिए राजस्थान में एक उसमें ग्रेडिंग है, ग्रेडेड रिस्पांस है कि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट इन जिलों में रहने वाला है, तो हम लोग पहले ही वहाँ पे हम डायरेक्शंस दे देते हैं कि आपको किस तरह कार्रवाई करनी है। रेड मीन्स कार्रवाई। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन भी भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोमवार के टेम्परेचर पर ही नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में सोमवार को टेम्परेचर 44.2 डिग्री सेल्सियस था। नेरी में भी 42.4 डिग्री तापमान रहा। मंडी में भी टेम्परेचर 38.8 डिग्री दर्ज किया गया, तो शिमला में तापमान 29.5 डिग्री रहा। हिल स्टेशन के आंकड़े जाहिर कर रहे हैं कि जब सुकून देने वाले पहाड़ों पर ये हाल है तो मैदानी इलाकों में सूरज का क्रोध कैसा होगा। आईएमडी के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में इस सप्ताह झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिन भीषण गर्मी के साथ लू का अलर्ट जारी किया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली एनसीआर में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी हो। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली के सफदरजंग में 29 मई 1944 को टेम्परेचर 47.2 डिग्री दर्ज किया गया था। 28 मई 1988 को दिल्ली के आयानगर में तापमान 47.4 डिग्री रहा था। दिल्ली के पालम में 26 मई 1998 को अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली एनसीआर समेत इस वक्त पूरा उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की वजह से उबल रहा है। एहतियातन शिक्षा निदेशालय ने 30 जून तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। जाहिर है, भीषण गर्मी से अभी उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। ऐसे में जरूरी है कि आप गर्मी से अपना बचाव करें।
क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो हर किसी के मुंह से इस वक्त निकल रहा है गर्मी। मेरे साथ मेरे कई रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से रजनीश पांडे मेरे साथ हैं, मुंबई से आंचल हैं और दिल्ली से संवाददाता रमेश कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेडीज फर्स्ट, आंचल तिवारी आपके पास आ गए जल्दी से। किस तरीके से क्या कुछ मुंबई में इस वक्त हाल है, मुंबई का किस तरीके की गर्मी को इस वक्त झेल रहे हैं और आईएमडी क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, इस बार मुंबई के लोग गर्मी की मार ज़्यादा झेल रहे हैं। ऐसे में इस बार अगर बोले तो पूरे 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है मुंबई में और लगातार गर्मी जो है वो बढ़ता ही नज़र आ रहा है। अगर आज की तापमान की बात करें तो भले ही तापमान 33 डिग्री है, लेकिन जो लोग फील कर रहे हैं वो 42-45 डिग्री के आसपास की है। ऐसे में आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि लोगों को गर्मी से अभी राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन 11 दिन के बाद, जैसे कि 31 मई के बाद उनको राहत मिल सकती है, जब मुंबई में बरसात की दस्तक होगी। उससे पहले मुंबई में कह सकते हैं कि हीटवेव, लू और जिस तरीके से उमस की मार जनता यहाँ की झेल रही है, ये पहली बार है कि मुंबई में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है और लोग लगातार गर्मी की मार झेल रहे हैं। आईएमडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जैसे खुद को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, कॉटन के कपड़े पहने, ग्लूकोन डी पिए, जिससे कि आपका जो सेहत है वो ना बिगड़े, क्योंकि लगातार गर्मी ज़्यादा है और इसी वजह से समुद्र के किनारे भी लोग नहीं जा रहे हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो महाराष्ट्र के साथ ही साथ गुजरात में, पालघर में, नासिक में, पुणे में ऐसे कई जो जिले हैं यहाँ पर, वहाँ पर 45 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो बना हुआ है। ऐसे में वहां के लोगों को ज्यादा गर्मी सता रही है। मुंबई में भी लोगों का हाल जो है वो बेहाल है। गुजरात के लिए आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि 5 दिनों तक वहां पर जो तापमान है वो 42 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के साथ ही साथ बाकी राज्यों में भी जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उससे जनता बेहाल नजर आ रही है। जाहिर तौर पर, लेकिन आपने जो टेम्परेचर का जिक्र किया कि 33 में ही 45 डिग्री महसूस कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली एनसीआर, रजनीश लखनऊ में खड़े हैं, दिल्ली से रमेश कुमार सिंह हैं। दिल्ली में 47 डिग्री का तापमान पहुंच चुका है। रमेश जी, क्या कुछ गाइडलाइंस आई हैं एमडी की और दिल्ली वासी किस तरीके से, क्योंकि 12 से 4 बजे तक लोग तो नहीं निकल रहे, लेकिन आप और हम जैसे लोग हैं जो बीच दोपहरी सड़कों पर खड़े होकर लाइव दे रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं दिल्ली वासी? देखिए, तापमान अपने चरम पे है, आसमान आग बरसा रहा है और इसमें लोग झुलस रहे हैं। आप देखिए कि एसी, फ्रिज और कूलर के दुकानों पे नंबर लगा के, लाइन लगा के लोग खड़े हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं। एसी के मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल है वो गर्म हो चुका है और सबसे बड़ी बात कि इससे राहत मिलती हुई नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ये मौसम इसी तरह बना रहेगा। आप देखिए, नजफगढ़ का जो इलाका है उसने रिकॉर्ड गर्मी वहाँ मिली है, 47% से ज़्यादा वहाँ पे गर्मी रही है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना भी, उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। तो तापमान के बढ़त में आप देखिए कि पानी, सबसे उनका कहना है कि पानी अधिक से अधिक पिएं जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। साथ ही साथ नींबू, नमक और चीनी ये घोल के हर 2 घंटे पर जो लोग हैं, जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पिया जाए और बहुत ज़रूरी होने पे ही घर से बाहर निकले। तो आसमान में गर्मी चरम पर है और घर में बचाव के लिए आप पंखा ले सकते हैं, कूलर ले सकते हैं, उससे भी राहत नहीं मिलती है। तो आप कहीं ना कहीं पानी पी के आप राहत ले सकते हैं, पर गर्मी से राहत आपको भी नहीं मिली है। हाइड्रेटेड रखे, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए। रमेश जी, मैं वापस आ जाऊंगा। रजनीश पांडे भी लगातार राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ के क्या हाल है रजनीश? क्या कुछ तपिश है, क्या कुछ गर्मी है? आईएमडी क्या कुछ कह रहे हैं, राहत है आने वाले कुछ दिनों में कि नहीं है? देखिए, केवल लखनऊ का हाल बेहाल नहीं है, पूरा उत्तर भारत का हाल बेहाल है। कारण साफ है कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि जिस विभाग की जिम्मेदारी है हेल्थ संभालने के, उसके तरफ से साफ निर्देश आ गया है कि आप जब भी बाहर निकले, जैसे कि आपने खबरों में बताया कि आप सूती कॉटन का कपड़ा पहन के जाए, मिनरल वाटर का बोतल लेके जाए। लेकिन सवाल केवल इस मौसम की मार केवल आदमी ही नहीं झेल रहा है, इलेक्शन कमीशन भी झेल रहा है। जो वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहे हैं रोहित, इस गर्मी का सबसे बड़ा कारण है।
जिस तरीके से टेम्परेचर दोपहर में उस समय चुनाव प्रतिशत कम हो जा रहा है और जैसे शाम या सुबह जब शुरुआत होता है उस समय जो मतदान का प्रतिशत रहता है वो ठीक ठाक रहता है। तो कहीं ना कहीं इसकी मार शासन प्रशासन और आम आदमी भी झेल रहा है। ग्राउंड जीरो पर आज कुछ लोगों से बात हो रही थी तो कुछ लोगों का व्यवसाय बढ़ा हुआ है, जैसे कि जो लस्सी बेचते हैं, ठंडई बेचते हैं या नींबू पानी बेचते हैं। लेकिन कुछ दुकानदारों ने कहा कि सीधे सीधे इस गर्मी का अटैक हमारे जीविकोपार्जन पे पड़ रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ग्राहक न आने के पीछे यही कारण है कि लगातार जिस तरीके से गर्मी, और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ अलर्ट किया गया है, अब पश्चिमी यूपी के 30 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हीट वेव 3 दिन तक रहेगा, 3 से 5 दिन तक रहेगा, और वार्म नाइट जो रात को गर्म हवा चलती है। तो कहीं ना कहीं इससे अब जो यहाँ के हॉस्पिटल है, हालांकि मैंने पहले ही कहा कि उस हेल्थ डिपार्टमेंट ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, दावे है, दावों में कितना दम है, उन्होंने कहा कि हम पूरी तैयारी कर लिया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये लू का असर हो रहा है। लू के वजह से धीरे धीरे जो भी यहाँ के हॉस्पिटल है, चाहे सुदूर इलाकों में पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, वहाँ के भी जो हॉस्पिटल है धीरे धीरे जाहिर तौर उनका पर बेड है वो खाली विभाग भी पूरी तरीके से तैयार होने की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। नौकरी पेशा लोगों की मजबूरी है, हाइड्रेटेड रहें, अपने आप को सूर्य किरणों से बचाकर रखें। देखिए, भीषण गर्मी से दिल्ली वासी बहुत परेशान है। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने गुजरात से आए कुछ लोगों से बात की, आप भी सुनिए। राजधानी दिल्ली में सियासी पारे के साथ साथ मौसम ने भी अपने मिजाज दिखाने शुरू कर दिए हैं और आप देखिए राजधानी दिल्ली में इस समय टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आप यहां पर धूप में निकल ही नहीं सकते। 44 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर हो गया है और आने वाले 1-2 दिनों में लगभग ये 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में खासतौर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे साथ पटेल फैमिली है जो कि अहमदाबाद से आई है और गर्मियों की छुट्टियां हैं, दिल्ली में घूमने आए थे। ये सोचा था कि दिल्ली में इतनी ही गर्मी मिलेगी जितनी और सूबों में मिल रही है और जगह मिल रही है। हाँ, सोचा था। दिल्ली में तो गर्मी है ही है। हाँ, गुजरात से थोड़ी ज्यादा लगती रही है। हाँ, दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है? दिल्ली में एक्चुअली बहुत गर्मी है और हमने सोचा नहीं था। पहले हम लोग जो मसूरी और वहाँ पर जाके आए, वहाँ पर कम गर्मी थी। यहाँ पर जितना सोचा उससे कई ज़्यादा गर्मी है। तो सही में धूप है, पर क्या है कि यहाँ पर घूमना अच्छा लगा। और दिल्ली जो पहले बोला जाता भी दिल वालों का दिल्ली है, और ये बात सही है कि सही में बहुत बहुत बढ़िया है यहाँ पर। कैसा लग रहा है बताइए? गर्मी भी बहुत अच्छी है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जब गर्मी लग ही रही है तो तैयारियां क्या है? मतलब पानी वानी साथ लेके चल रहे हैं? साथ लेके चल ही रहे हैं, पानी वानी सब साथ ही रखते हैं। ये कहते हैं कि जो देश चलाती है वो घर भी बहुत अच्छे से चला सकती है। यही वजह है कि देखिए पानी लेकर अनामिका जी अपने साथ चल रही हैं। एक गुजारिश ये भी करूंगा, और भारत एक्सप्रेस अपने तमाम दर्शकों से ये कहता है कि दिल्ली में अगर आप आ गए हैं और खास तौर पर अगर आप बाहर से हैं, टूरिस्ट हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा दिल्ली में रेड अलर्ट जारी है और कम से कम अपने सिर ढक के रखिए। दिल्ली में आने वाले 2-3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी है। अगर आप भी अपने आप को बचाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम दिल्ली में बाहर निकलिए या फिर शाम के टाइम बाहर निकलिए। अगर फिर भी आपको बाहर निकलना है, आप बाहर हैं से आए हैं, टूरिस्ट हैं, तो आपको कम से कम अपना ध्यान रखना पड़ेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। भीषण गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। लोग सूरज का सितम झेलने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, रिएक्शंस क्या हैं, सुनिए। उत्तर भारत कभी सर्दी का सितम झेलता है तो कभी बरसात का कहर, अब गर्मी का तपन झेल रहा है। मैं इस समय लखनऊ में मौजूद हूँ और लखनऊ का तापमान बता दूं कि लखनऊ का जो तापमान है 42 से 43 डिग्री हो जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इस तापमान में लोगों की जीने का क्या स्टाइल है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय गन्ने के जूस पे हूँ और यहाँ लोग गन्ने का जूस पी के गर्मी का सितम कम कर रहे हैं। गर्मी में परेशानी है। जैसे गर्मी में तापमान जो हो रहा है, सरकार की तरफ से और भी चेतावनी दिया जा रहा है कि अभी लू का प्रकोप झेलना पड़ेगा। हाँ, और बढ़ेगी भी। टाइम गर्मी भी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। गर्मी का सितम लगातार बढ़ रहा है और आने वाले जिस तरीके से अलर्ट किया गया है तो गर्मी की कहर और बढ़ेगी। अब देखिए गर्मी तो इसमें बहुत ज़्यादा पड़ रही है। दोपहर के समय में एहतियात बरतें। अगर बहुत ज़रूरी कार्य ही है तो आप अपने घर से निकलें, अन्यथा अपने घर पर ही रहें। जैसे कि लखनऊ वासी बता रहे हैं कि जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलिए, अन्यथा धूप और गर्मी से बचिए। गर्मी की वजह से इसकी बिक्री बढ़ी है। इस समय बिक्री घटी है। अच्छा, लोग तो गर्मी में कौन आता है, धूप में कौन आता है। हाँ, और क्या। अच्छा, धूप की वजह से ही आपके ग्राहक कम हो गए।
धूप को वजह घायल कम हो गए इसमें। देखिए ये लखनऊ के लोग हैं जो धूप में बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों की बिक्री बढ़ी है। वहीं दुकानदार बता रहे हैं कि धूप की वजह से लोगों का आना जाना कम है, तो इनके दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है। मतलब साफ है कि गर्मी का कहर जीविकोपार्जन पर भी पड़ रहा है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, लखनऊ। देश के दिल की भी बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। बीहड़ से लेकर तालों की नगरी भोपाल तक गर्मी से झुलसती हुई नजर आती है। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर कितना है, वहां के लोगों से जानिए। मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और हम खड़े हैं भोपाल में। इस समय हम दिखाना चाहेंगे कि अभी फिलहाल ट्रैफिक जारी है, मगर जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी ट्रैफिक कम होता जाएगा और कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी से आवागमन भी बाधित हुआ है और जनजीवन निश्चित तौर पर बाधित हुआ है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें तो बाकी और प्रदेश में लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहा है। और अगर बिंद और महाकौशल की बात करें तो वहां हल्की बरसात हुई है, यानी कि मध्य प्रदेश में दो तरह का मौसम देखा जा रहा है। कुछ शहरों में हल्की बारिश भी हुई है जिसके कारण ठंडक है, वहीं दूसरी तरफ आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। और मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले समय में अभी और गर्मी पड़ेगी, 2 और 3 दिन लू की भी चपेट में आएंगे। गर्मी से कितना परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है साहब, बस दिन में तो कमाते ही नहीं बन रहा है, जैसे जैसे बस शाम को ये जो भी है। कैसे फिर गर्मी में अपना जीवन यापन करना तो है, बचत देना है 300 रुपये रोज़, उसको देना ही है। अब शाम को निकालो तो 300 इसके निकालो कि अपने घर के निकालो। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। चलिए अब आपको ताजनगरी आगरा का भी हाल बता देते हैं। झुलसाने वाली गर्मी यहाँ पर भी है। आगरा में भी लगातार पारा जो है वो नए रिकॉर्ड बना रहा है। 17 मई का पारा था आगरा का 46.9 डिग्री सेल्सियस। ताजनगरी आगरा का सूरत हाल बता रहे हैं वहाँ के परेशान लोग, देखिए। तो ताजमहल हम लोग पहली बार आए, तो धूप का हमें कुछ ये नहीं था। पहले हमने सिर्फ पढ़ा था मतलब ताज़ा धूप रहेगी, तो अभी लेकिन बहुत है। हम लोग ने सोचा था कि 4 घंटे हम लोग घूमेंगे, 4-5 घंटे, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। गर्मी के लिए परेशान है हमें, बच्चों के साथ में आए थे लेकिन ज़्यादा पर रुक नहीं पाए इधर, और कुछ दिखने का है इधर। दिक्कत बहुत है, परेशान रहे। बहुत बुरा हाल है भाई, ताजमहल तप रहा है गर्मी के अंदर। जो चीज़ 2 घंटे में देखनी थी वो 10 मिनट में देख के भागा है, क्योंकि गर्मी के कारण। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब आपको, अभी तक तो मैदानी इलाकों का सूरत हाल दिखा रहे थे, पहाड़ों पर भी आग बरस रही है। आपको सीधा शिमला लिए चलते हैं। शिमला में भी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, लोग बेहाल हैं। और आप जानते हैं शिमला में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं सुकून के लिए कि सर्द मौसम होगा, लेकिन वहाँ का सूरत हाल जानिए, रिपोर्ट देखिए। टेम्परेचर बहुत अच्छा है, 40 के डिग्री में टेम्परेचर है सर, और गर्मी बहुत हो गई शिमला में। ऐसी गर्मी हमने कभी देखी नहीं यहाँ तक, जो कि इस बार शिमला में हद है। फर्स्ट गर्मी देखी मैंने इतनी, आज से पहले हमने गर्मी देखी नहीं वैसे शिमला में।